नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका GK24 के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जो अभी गवर्नमेंट के टॉप 4 एग्जाम्स आए हैं 2025 के मार्च में जो भी स्टार्ट हो रहे हैं, जिनके फॉर्म्स भरने स्टार्ट हो चुके हैं, जो टॉप 4 एग्जाम्स हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आपको इससे रिलेटेड कब एग्जाम फॉर्म भरना है, कब इसकी एग्जाम डेट आएगी, सब कुछ आज आप इस वीडियो में जान पाओगे। उससे पहले जिसने भी इस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन नहीं करा है, ये क्यूआर कोड है, आप स्कैन कर लीजिए जिससे कि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। साथ ही में GK24 के चैनल पर जो भी डेली वीडियो जाती हैं वो आपको टाइम टू टाइम इस पे मिल जाए और साथ में आपको पीडीएफ भी इस पे अपलोड मिल जाए। सबसे पहली जो फर्स्ट नौकरी अभी है वो है CIF कांस्टेबल ट्रेडमैन रिक्रूटमेंट की। ठीक है, ये कांस्टेबल की आ रही है, जो नौकरी आ रही है, इसकी जो एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 5 मार्च से भरने स्टार्ट हो चुके हैं। 5 मार्च 2025 से फॉर्म्स भरने स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए ये सब आपको हम बता देंगे इस वीडियो के अंदर। उससे रिगार्डिंग जिसको भी इस सेट के एग्जाम्स देने हैं तो वो इसके अंदर फिल कर सकते हो। 5 मार्च स्टार्ट हो चुकी है एप्लीकेशन फॉर्म की और जो लास्ट डेट है दैट इज 3 अप्रैल। 3 अप्रैल इस फॉर्म की लास्ट डेट है। तो जिसको भी इस फॉर्म को भरना है वो जाइए और अपने फॉर्म भर सकते हो। 3 अप्रैल वॉज द लास्ट डेट। ठीक है, साथ ही में एग्जाम डेट की बात करी जाए तो ये अभी शेड्यूल नहीं हुआ है, ये अपने हिसाब से इनकी वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा। और एडमिट कार्ड भी एग्जाम डेट से कुछ टाइम पहले ही तुम सबको मिल जाएगा। जो भी ये फॉर्म भरेगा उनको एडमिट कार्ड एग्जाम से कुछ टाइम पहले ही मिल जाएगा। एप्लीकेशन की अगर फी की बात करी जाए तो जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी, EWS OBC जनरल कैटेगरी है, उनको 100 रुपए देने हैं एप्लीकेशन की फी की। जो फॉर्म के चार्जेस दैट इज 100 रुपीज। ठीक है, जो SC STs ये सब है उनका कोई भी चार्ज नहीं है, दे ऑल आर फ्री। ठीक है, इनका जो चार्जिंग है वो एकदम फ्री है, बिना इनको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। तो जाइए और आप इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। साथ ही में जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनकी फी भी एकदम जीरो है, कोई भी फी आपको नहीं देनी है। तो ओबीसी और जनरल है उनको 100 रुपए देनी है, और SC ST और जो फीमेल कैंडिडेट्स है सब कास्ट की। जनरल की नहीं बात कर रही, जनरल में ये केवल और केवल मेल की बात हुई है। ठीक है, जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो जनरल की हो, ओबीसी की हो, SC की हो, ST की हो, जितनी भी फीमेल कैंडिडेट है उनकी जीरो है। और जितने भी जनरल OBC है, जो भी मेन है, जो भी मेल्स है, उन सबको 100 रुपीज देना है, SC ST को नहीं देना है। ठीक है, जो मिनिमम एज है वो 18 साल की है। अगर आप 1 अगस्त 2025 तक अगर आप 18 साल के रहते हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अगर आप 1 अगस्त 2025 तक 18 साल के नहीं हो पाओगे तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। ठीक है, और जो मैक्सिमम एज है वो 1 अगस्त 2025 से पहले पहले, मतलब कि 1 अगस्त से 2025 तक आपको 18 साल का होना है। और अगर आप 23 साल से ऊपर हो जाओगे तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाओगे। तो 18 से 23 साल इसकी मिनिमम और मैक्सिमम एज है। जो ओबीसी की बात करी जाए तो ओबीसी को और ज्यादा क्राइटेरियाज मिलते हैं, तो उनको यहाँ पर नॉर्मल 23 है सबकी, जनरल इन सबकी, इनकी यहाँ पर 26 है। ओबीसी की 26 है और ST SC की 28 है, उनकी और भी थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, तो आप 28 साल तक इस एग्जाम को दे सकते हो, 26 साल तक दे सकते हो। और वैसे देखा जाए तो इसमें 30 साल इसकी मैक्सिमम एज है। कब तक? 1 अगस्त 2025 तक, ये चीज याद रखना। साथ ही में अगर वैकेंसीज की बात करी जाए तो टोटल 1161 पोस्ट है, जिसके अंदर 949 मेल है और 103 कितनी है फीमेल कैंडिडेट्स है। ठीक है, एक्स सर्विस मैन है वो है 113। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी हो चुकी है? 1161। साथ ही में अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करी जाए तो एजुकेशनल क्या होना चाहिए? तुम 10th पास होने चाहिए। 10th का एग्जाम है वो तुम्हारा क्लियर होना चाहिए अगर आप इस एग्जाम को फिल करना चाहते हो। साथ ही में जैसे बार्बर, कुक, कारपेंटर, मतलब ये बाल काटने वाले, खाना बनाना अगर आपको आता हो, कारपेंटर या कुछ और टाइप का अगर आपके पास स्किल ट्रेड है, तभी आप इस जॉब के लिए रेलिवेंट हो। सिलेक्शन की अगर प्रोसेस की बात करी जाए तो एक तो आपको PET और PST, जो अभी लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो डाली थी हवलदार पोस्ट से रिलेटेड, तो जिनका PET PST का टेस्ट था ना, तो इसमें भी एक PET और PST ये फिजिकल टेस्ट होता है। ठीक है, उनका ये टेस्ट होगा, देन OMR बेस्ड पेपर होगा या फिर रिटर्न एग्जामिनेशन हो सकता है, CBT मोड का रिटर्न एग्जामिनेशन हो सकता है। बाय लैंग्वेज के अंदर है, इन हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर, जिसको आपको जिसमें देना आप दे सकते हो।
साथ ही में डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन भी इसके अंदर होगा, बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो 3 प्रोसेस में पेपर होगा। सबसे पहले पीईटी पीएसटी होगा, देन ओएमआर बेस्ड पेपर होगा और एक मेडिकल एग्जाम होगा। दूसरी हमारी जो सब दूसरी पोस्ट है वो है एयरपोर्ट अथॉरिटी एएआई। ये नॉन एग्जीक्यूटिव जूनियर असिस्टेंट के लिए है और साथ ही में सीनियर असिस्टेंट। ये जूनियर और सीनियर असिस्टेंट के लिए जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी उनके लिए निकाली गई है। एप्लीकेशन 25 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है। 25 फरवरी से एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और 24 मार्च, अभी 24 मार्च जब आएगी वो तुम्हारी एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। ठीक है, तो 25 से स्टार्ट हो चुकी है, 24 मार्च लास्ट डेट है और 25 फेब से स्टार्ट हुई है, फरवरी से। और साथ ही में जो फी पे करने की लास्ट डेट जो है वो है 24 मार्च। जो लास्ट डेट एप्लीकेशन की है वही फीस की भी है। तो आप साथ में अगर आपने 25 को फॉर्म भरा है तो आपने फी पे नहीं करी है तो आप इसको 24 मार्च तक फी पे कर सकते हो। दैट वाज लास्ट। एग्जाम डेट बता दिया जाएगा और जो भी एडमिट कार्ड है वो एग्जाम से पहले आपके पास आ जाएगा। एप्लीकेशन अगर फी की बात करी जाए तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन उनकी 1000 रुपए है। ठीक है, जनरल ओबीसी इन सब की 1000 है, एससी एसटी की 0 है और जितनी भी फीमेल है उनकी 0 है। मोस्टली एग्जाम्स में एससी एसटी और फीमेल की 0 होती है और जनरल्स की कुछ ना कुछ पे होता है, जैसे उसमें लास्ट में हमने 100 देखी थी, इसमें 1000 है। ठीक है, आप इसको किसी भी टाइप से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ऑफलाइन, ई चालान के थ्रू कैसे भी आप इसको पे कर सकते हो। साथ ही में एक इसके अंदर जो एएआई जूनियर और सीनियर असिस्टेंट की जो है उनकी एज लिमिट क्या है, तो आपको 24 मार्च जो लास्ट डेट है आपकी एग्जाम की, 24 मार्च तक आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 18 साल। या तो आप 18 साल के हो 24 मार्च तक, अगर आप 24 मार्च के तक 30 साल से ज्यादा के हो जाते हो तब आप इस पेपर को नहीं दे सकते। तो 18 से 30 इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज। ठीक है, साथ ही में अगर हम देखा जाए तो एक जूनियर असिस्टेंट की जो फायर सर्विस है ये बहुत ही ज्यादा मेन पोस्ट है इसके अंदर। इसमें टोटल 168 पोस्ट है। इसके अंदर क्या एलिजिबिलिटी है, अगर आपने 10th क्लास कर रखा है, 3 साल का डिप्लोमा है आपके पास, एक तो ये किसके अंदर होना चाहिए, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल या फायर। इनके अंदर आपका क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का, या फिर आप 10th पास के साथ साथ। तो एक तो एलिजिबिलिटी है कि 10वीं के साथ साथ आप 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल या फायर के अंदर। साथ ही में 10+2 मतलब 12th पास होने चाहिए रेगुलर से, 12th पास होने चाहिए। आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, जो हैवी व्हीकल है वो, या मीडियम, एक तो हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। देखो इस चीज को बहुत ध्यान से समझो, 10th क्लास पास होनी चाहिए, साथ में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, किस किस में, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल के अंदर। साथ ही में अगर आपने 12th पास कर रखा है तब भी आप इस पेपर को दे सकते हो। साथ में इसके अंदर हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर आपके पास मीडियम व्हीकल लाइसेंस हो, लेकिन इस एग्जाम को फिल करने से पहले जो आप एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हो तब तक आपकी जो वो है, क्या कहते हैं, जब आप व्हीकल का एग्जाम देने गए थे, जैसे मान के चलो आज आप एग्जाम देने के लिए गए हो, ठीक है, 2024 में 1 जनवरी 2024 में आप एग्जाम देके आए थे व्हीकल का, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट दे करके आए थे 1 जनवरी 2024 को। तो 1 जनवरी 2025 तक आपको 1 साल हो जाएंगे। जब तक 1 साल हो गए तब आप एलिजिबल हो, और ज्यादा साल हो गए तब कोई हो, लेकिन 1 साल अगर हो गए तो एलिजिबल हो। और जो लाइट मोटर व्हीकल है जैसे एक्टिवा वगैरह, इनके लिए 2 साल का आपका होना जरूरी है, कि मतलब जब से आपने इसको टेस्ट दिया है ड्राइविंग लाइसेंस का तब से आपको 2 साल हो चुके होने चाहिए। जो मेल की हाइट इसके अंदर बताई गई है 167 सेंटीमीटर है और फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर है। साथ ही में और अलग अलग पोस्ट में, जैसे कि जो ये तो थी जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, ये सीनियर असिस्टेंट में टोटल 2 पोस्ट है। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट के अंदर 11 है, सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 21 और सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशन के अंदर टोटल 4 है। तो ये और एक्स्ट्रा पोस्ट है, आप इनके अंदर भी फिल कर सकते हो। एलिजिबिलिटी सब में यही है मोस्टली। फिर आती है थर्ड जो पोस्ट है वो है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, RSSB। ठीक है, ये पटवारी के लिए है, जो पटवारी के लिए जो देना चाहते हैं उनके लिए निकाली गई है। जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 22 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो जिन जिन को भी ये सब भरना है तो आप जाइए, मोस्टली फरवरी में एग्जाम डेट स्टार्ट हो चुकी है।
या फिर मार्च में हो चुके हैं, ठीक है। तो 22 फरवरी को ये पटवारी वाला है, ये स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट 23 दिसंबर है। लास्ट डेट कितनी है? 23 दिसंबर। साथ ही में अगर कंप्लीट फॉर्म की जो वो लास्ट डेट भी वही है, 23 दिसंबर, 23 मार्च है लास्ट डेट, 23 मार्च। साथ ही में जो एग्जाम की डेट है वो है 11 मई 2025, 11 मई 2025 को आपका राजस्थान पटवारी एग्जाम होगा। कब होगा? 11 मई 2025 को। और ये ऑफलाइन होगा, आपको जाना पड़ेगा, सेंटर आएगा, एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ आपको जाना है। साथ ही में एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले अवेलेबल हो जाएगा। तो एग्जाम स्टार्ट फॉर्म हो चुका है 22 फरवरी से। 23 मार्च लास्ट डेट है, आप लास्ट डेट 23 मार्च तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, और एग्जाम होगा 11 मई 2025 को, ऑफलाइन होगा। जनरल की फीस की बात करी जाए तो टोटल 600 है। जनरल ओबीसी की 600 है। ओबीसी की जो ओबीसी एनसीएल है उनकी 400 है, एससी एसटी की 400 है। तो ओबीसी एनसीएल और एससी एसटी की 400 है, जनरल और ओबीसी की 600 है। साथ ही में अगर आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ हो जाती है, मतलब कि आपने नाम की स्पेलिंग गलत लिख दिया, कुछ भी हो जाता है, तो उसका करेक्शन चार्ज 300 रुपए है। तो इसलिए फॉर्म को बहुत ज्यादा ध्यान से भरना, ठीक है। 300 रुपए करेक्शन चार्ज है। ओके। साथ ही में अगर इसकी एज लिमिट की बात कर ली जाए तो आप 1 जनवरी 2026, 1 जनवरी 2026 तक कितने साल के होने चाहिए हो? 8 साल, 18 साल के, सॉरी 8 साल बोल रही हूँ, 18 साल के आप होने चाहिए हो। साथ ही में 40 साल आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। 40 साल से अगर ज्यादा हुए तो आप इसमें फिल नहीं कर पाओगे, ठीक है। ओके। एक अगर हम अलग अलग जगह की पोस्ट, टोटल पोस्ट की बात कर ली जाए तो जो टोटल पोस्ट है वो है 1733 ये टोटल पोस्ट है पटवारी की, ठीक है। एक इसके अंदर 287 टोटल है किसकी? टीएसपी की। और नॉन टीएसपी है जो, उनकी है 1733। तो 1733 तो टोटल नॉन टीएसपी की है, और 287 टोटल किसकी है? टीएसपी की। इनके अंदर क्या क्या डिग्री चाहिए? सॉरी। इनके अंदर डिग्री चाहिए, तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, अपने इंडिया की यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही में 0 लेवल एग्जाम आपने पास करा हो, साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन इनका डिप्लोमा हो, और या किसी भी ब्रांच में, या फिर आप कहीं पर भी इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास हो, किसी भी ब्रांच से हो। तो ये सारी चीज इसके अंदर जरूरत है। फिर आती है एक पोस्ट है CSIR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, IITR लखनऊ। ये जूनियर सेक्रेटरीट की है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है उनके लिए। ऑनलाइन अप्लाई आपका हो जाएगा, 17 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो चुकी है फॉर्म भरना। और जो लास्ट डेट है वो 19 मार्च है। 19 मार्च लास्ट डेट है इस फॉर्म की, आप जाइए, आप इसको भरिए, ठीक है। और फी भी आप लास्ट 19 मार्च को ही भर सकते हो। एग्जाम डेट आपको बता दी जाएगी, एडमिट कार्ड एग्जाम से पहले आ जाएगा। तो अभी तक आपको एग्जाम डेट केवल एक ही एग्जाम की पता चली, दैट इज पटवारी की। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की जो फीस है वो है 500, और SC ST इन सबकी 0 है। और जितनी भी कैटेगरी है फीमेल की उनकी भी 0 है। तो SC ST और जितनी भी फीमेल उनकी 0 है, और जनरल ओबीसी और एक्स सर्विसमैन की 500 है। आप पेमेंट मोड ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। आप कुछ भी यूज कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, ये सब। लेकिन एग्जाम फीस ऑनलाइन ही भरी जाएगी। मिनिमम एज कुछ भी नहीं है, आप किसी भी एज में इस एग्जाम को दे सकते हो, ठीक है। किसी भी एज में आप इस एग्जाम को दे सकते हो, लेकिन मैक्सिमम एज है 28 साल। 28 साल से अगर आप ऊपर हुए तो आप इस पेपर को नहीं दे पाओगे। 19 मार्च 2025 तक अगर आप 28 साल के हो तब तो ठीक है। अगर आप 19 साल के हो जाते, 29 के हो जाते हो, 29 के, तब आप इस एग्जाम को नहीं दे पाओगे। टोटल पोस्ट इसमें 10 पोस्ट है, ठीक है। जूनियर सेक्रेटरीट टोटल कितनी है? 10 पोस्ट। जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है GSA जनरल की, उसकी टोटल 6 है। उनका 10+2 एग्जाम होना चाहिए किसी भी बोर्ड में, RBSE में हो, CBSE में हो, ICC में हो, किसी भी बोर्ड में 12th पास होना चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग उनकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और हिंदी टाइपिंग 30 WPM स्पीड पे होनी चाहिए, और इंग्लिश 35 WPM की। ये तो था जनरल का, मतलब असिस्टेंट GSA जनरल का। अगर जूनियर असिस्टेंट JSA फाइनेंस और अकाउंट की बात करी जाए तो टोटल 2 पोस्ट है। इसके अंदर 12th एग्जाम पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, इंग्लिश टाइपिंग वही 35 और हिंदी टाइपिंग वही 30। इंग्लिश हिंदी टाइपिंग सेम है, ठीक है। और क्लास का क्राइटेरिया भी सेम है। एक JSA स्टोर एंड परचेज का जो
पोस्ट है उसके अंदर भी टोटल 2 पोस्ट है। टोटल कितनी है? 2 पोस्ट है। आप इसके अंदर भी सेम क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का। साथ ही में जिसने भी, तो अगर आपको समझ आ गया होगा, हमने टोटल 4 की बात करी है। एक तो अभी मार्च में स्टार्ट हुई है और एप्लीकेशन फॉर्म 5 मार्च से, और सब फेब में स्टार्ट हो चुके हैं, और मार्च, मिड मार्च उनका लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म का फिल करने का टाइम है। तो जिस जिसको भी इन पोस्ट में जाना है, आप जाइए, इस फॉर्म को फिल कीजिए। साथ ही में जिसने भी अपनी इंग्लिश और वोकैब बहुत अच्छी करनी है, अगर आपने वोकैब 24 ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है तो ऐप डाउनलोड कीजिए, जाइए, और इनसे रिलेटेड आपको उसमें प्राइम सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा 999 और 599 रुपीज में, जिसमें V10 कोड यूज करने पे आपको ऑफ भी मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करिए। अब एग्जाम्स चालू हो चुके हैं 2025 के, तो आपको डेली अपडेट इसके ऊपर मिलती रहा करेगी। या इससे रिलेटेड अगर इन एग्जाम्स में भी अगर आपको कुछ और डाउट्स है कि हमको ये एप्लीकेशन कैसे भरना है, किस साइट से भरना होगा, तो आप मुझे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको सब कुछ एक और उसी एग्जाम से रिलेटेड डिटेल में वापस से एक वीडियो बना करके दे दूंगी, तो आप अपने कमेंट में बता सकते हैं आपको जिस चीज़ को लेकर के इशू है। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू ऑल।